Assalamu alaikum everyone. My name is Zakaria. Hope you are great over there. In this lesson, I am going to talk about present continuous passive voice. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उर्दू में आप इसको कह सकते हैं हाल इस्तिमरारी मजहूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि हम तमाम लेसन्स में आपको बताते हैं उन पॉइंट्स के तहत, ताकि आपको उन पॉइंट्स को जानकर पूरे लेसन को समझना वुड बी वेरी इजी। देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको पहले से इल्म है कि जो फ़ेल आप लाएंगे, जो वर्ब लेकर के आएंगे यहाँ पर आप पैसिव वॉइस में, तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फ़ेल की तीसरी शक्ल लेकर के आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही शी इट एंड एनी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ प्लस बीइंग आता है। इज़ उसके साथ आप बीइंग लेकर के आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अगर नेगेटिव बनाना है तो इज़ नॉट बीइंग हो जाएगा। ओके, आप देखिए आगे के वी यू दे एंड एनी प्लूरल नाउन, और कोई भी इसमें जमा हो, कोई प्लूरल नाउन अगर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर प्लस बीइंग यानी आर के साथ बीइंग आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो उसमें फिर आर नॉट बीइंग वो हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिएगा, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एम प्लस बीइंग आएगा। ये एम ये उस वक्त है जबकि आप इसको अफर्मेटिव बना रहे हैं, और अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो उस वक्त एम और बीइंग के दरमियान में नॉट आ जाएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए फार्मूलाज देखिएगा किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस बनता है, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह उसको बनाते हैं वो देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी आपको मुस्बत जुमला जो बनाना है वो किस तरह बनाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट यानी फ़ाइल लाएंगे, फिर इज़ आर एम में से जो मुनासिब होगा वो यानी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर बीइंग लेकर के आएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फेल की तीसरी शक्ल, फिर बाई लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बीइंग टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले यू सब्जेक्ट लाया गया है, उसी की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब आर लाया गया है, फिर यहाँ पर बीइंग लेकर के आए हैं, फिर टॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फेल की तीसरी शक्ल है, फिर बाई लेकर के आए हैं, फिर टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमला किस तरह बनेगा उसका फार्मूला देखिएगा। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर इज़ आर एम में से जो मुनासिब होगा वो लाएंगे, फिर नॉट को रखेंगे, फिर बीइंग लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के ज़रिए पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस एग्जाम्पल में पहले यू सब्जेक्ट लाया गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आर ये यू की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब यानी मुआमिन फ़ेल लाया गया, फिर नॉट लाए हैं, फिर बीइंग लाए हैं, फिर टॉट ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाए हैं, फिर बाई लाए हैं, फिर टीचर ये ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए सवालिया जुमला किस तरह बनेगा मुस्बत वाला, उसका फार्मूला आपकी खिदमत में है। आप देखिएगा, पहले इज़ आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब में से और मुआमिन फ़ेल में से कुछ लेकर आएंगे जो मुनासिब होगा मौके के एतबार से, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीइंग लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू बीइंग टॉट बाय टीचर, क्या आपको उस्ताद के ज़रिए, टीचर के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए आर पहले हेल्पिंग वर्ब यानी मुआविन फ़ेल लेकर आए हैं, फिर यू लाए हैं, फिर यहाँ पर बीइंग लाया गया है, फिर टॉट यहाँ पर फ़ेल की तीसरी शक्ल लेकर के आए हैं, फिर बाई लाए हैं, उसके बाद टीचर यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाया गया है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सवालिया जुमला जो मनफी होगा वो किस तरह बनाते हैं उसको देखिएगा। पहले आप इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें से यानी मुआमिन फ़ेल इसमें से कुछ जो मुनासिब होगा वो लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे यानी फ़ाइल को रखेंगे, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई लाएंगे, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू नॉट बीइंग टॉट बाय टीचर। देखिए यहाँ पर
क्या आपको उस्ताद के ज़रिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर पहले आर हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, उसके बाद यू लाए हैं जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर नॉट लेकर आए हैं, फिर बीइंग लाए हैं, फिर टॉट ये फेल की तीसरी शक्ल, फिर बाई लेकर आए हैं, फिर टीचर यहाँ पर मफूल यानी ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन ये सवालिया जुमला कौन सा वाला है? ये वो है कि जिसमें अलग से आपको सवालिया लफ्ज़ लगाकर इसको इंट्रोगेटिव और सवालिया बनाते हैं, यानी WH फैमिली वाला। देखिएगा इसको किस तरह बनाएंगे। आप पहले WH फैमिली में से कुछ लेकर के आएंगे, यानी सवालिया अल्फाज में से कोई लफ्ज़ लाएंगे, फिर इज़ आर एम मुआमिन फेल और हेल्पिंग वर्ब में से कुछ लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीइंग लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू बीइंग टॉट बाई टीचर। आपको उस्ताद के ज़रिए क्यों पढ़ाया जा रहा है। पहले देखिए वाई लेकर के आए हैं यहाँ पर, जो कि सवाली अल्फाज में से एक लफ्ज़ है जिसके माने आते हैं क्यों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, उसके बाद यू यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फाइल है, फिर बीइंग लाए हैं, फिर टॉट ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाए हैं, फिर बाई और उसके बाद टीचर ये ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव मनफी जुमला किस तरह बनेगा, वो जिसमें अलग से सवालिया लफ्ज़ लगाकर बनाते हैं, वो देखिएगा। WH फैमिली वाला, पहले WH फैमिली में से कुछ लाएंगे, फिर इज़ आर एम में से कुछ लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर बीइंग लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई को रखेंगे, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू नॉट बीइंग टॉट बाई टीचर। आपको उस्ताद के ज़रिए क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, पहले वाई WH फैमिली में से लेकर आए हैं, फिर उसके बाद आर यानी हेल्पिंग वर्ब है, फिर यू सब्जेक्ट है, नॉट लेकर आए हैं, फिर बीइंग लाए हैं, फिर टॉट लाए हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई लेकर आए हैं, फिर टीचर यहाँ पर लेकर के आए हैं जो कि ऑब्जेक्ट है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन। देखिए कंजुगेशन यहाँ पर हमने ये सिर्फ यही आपके सामने लेकर के आए हैं। आप इस पर सारे आई वी यू दे ही शी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे यू है तो इसके अकॉर्डिंग और इसकी मुनासबत से जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया है मुआमिन फेल, वो आर आया है। आप यहाँ पर यू की जगह आप यहाँ पर दे भी रख सकते हैं, दे आर बीइंग टॉट बाय टीचर। आप यहाँ पर वी भी रख सकते हैं, वी आर बीइंग टॉट बाय टीचर, हमें उस्ताद के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह आप यहाँ पर आई अगर लाएंगे तो फिर आई के साथ आपको पहले से मालूम है कि एम आता है, तो आप कह सकते हैं आई एम बीइंग टॉट बाय टीचर, मुझे उस्ताद के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह आप ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन वाहिद इसम अगर लगाना चाहें वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर उसी के एतबार से लाना पड़ेगा जैसे कि आप सब्जेक्ट लाएंगे। अगर आप ही लाना चाहते हैं तो आप ही इज बीइंग टॉट बाय टीचर कहेंगे कि उसको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा और सारे जितने भी पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा, उसको पढ़िएगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.